जय माता दी, जय श्रीमन नारायण। आप सभी मेरे शिष्यों, दर्शकों एवं प्रिय भक्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, अभी वर्ष चल रहा है 2026 और मैं सिद्धि ट्रांसफ़र के माध्यम से मैं जगत कल्याण करता हूँ, यह आप सभी को पता है। तो जो सिद्धि ट्रांसफ़र का प्रोसेस तो मैंने पहले बहुत वीडियो में मैं बता चुका हूँ। कुछ लोग होते हैं ना जो नए जुड़ते हैं, साधक शिष्य जो दर्शक है नए जुड़ते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे सिद्धि ट्रांसफ़र लेना है गुरु सिद्धिविनायक महाराज जी से, पर मुझे जानकारी चाहिए। और तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, पुराने हैं जितने भी साधक शिष्य उनको तो पता ही है, यह उनके लिए है जो नए जुड़ रहे हैं, सिद्धि ट्रांसफ़र मुझसे लेना चाहते हैं। समझिए, वह जो सिद्धि ट्रांसफ़र करता हूँ वह सिद्धियाँ होती है। जिस तरीके से अगर आपको कर्ज की दिक्कत है, कर्ज चुकाना है, आपको लिया है, आपने लोन लिया है, वो चाहे लाखों का हो सकता है या करोड़ों का हो सकता है, बिजनेस लोन या प्रॉपर्टी लोन या जो रियल एस्टेट में या जो भी अन्य जो भी कार्य है उसके लिए लोन लिए हैं, कर्जा लिए हैं और आप चुका नहीं पा रहे, तो वो आप जब मुझसे सिद्धि ट्रांसफ़र लेंगे तो वो सिद्धि करती यह है कि जब आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफ़र लेंगे तो उसी समय वीडियो कॉल के सामने वो सिद्धि आपके पास पहुंच जाती है। जब सिद्धि ट्रांसफ़र करता हूं तो वो सिद्धि आपके पास पहुंच जाती है, सामने वाले शिष्य के पास पहुंच जाती है। जो साधक जो शिष्य जो सिद्धि ट्रांसफ़र लेते समय जब सामने वाले के पास वह सिद्धि प्रत्यक्ष हो जाती है, प्रत्यक्ष रूप में, तो वो सिद्धि उसी समय 15 से कम मान लीजिए 1 घंटे के अंदर वो सिद्धि वह लाकर देती है। आपको जितना चाहिए पैसा वो लाकर देती है। किस माध्यम से? गोडाउन शिफ्टिंग, गोदाम ट्रांसफर के माध्यम से। अब ये गोडाउन शिफ्टिंग होता क्या है? मान लीजिए कोई इलीगल पैसा है, कोई छुपा के रखा है 2 नंबरी वाला, जो गलत करते हैं, जो अपराधी होते हैं वो गलत करते हैं। वैसे तो मैं माफियाओं के एवं अपराधियों के खिलाफ हूँ और हमेशा ही उनको दंड देने का प्रयास करते आ रहा हूँ। तो जो इलीगल पैसा वो छुपा के रखते हैं, कहीं जमीन में, किसी घर में, किसी पानी के स्थान में या जो भी है, मैंने ऐसे देखे हैं। कुआं तो ऊपर दिख रहा है, कुआं नया बनाया हुआ है, अंदर कुएं के अंदर पानी है और पानी के नीचे, जमीन के भी नीचे पैसा छुपा के रखा है। ऐसे मैंने बहुत लोग देखे हैं। मतलब इतना गलत कार्य चल रहा है, तो इसको कहते हैं गोडाउन। अब ये गोडाउन आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं गोडाउन, उसको शिफ्टिंग करने का, बिना उसके परमिशन के। जो भी होगा मालिक उस गोडाउन का, माफिया हो या जो भी हो, उसके बिना परमिशन के वो तंत्र कर देता है, बंदिश कर देता है। पर जो सिद्धियां मैं देता हूं वो वहां से भी वो पैसे लाकर ट्रांसफर करवा देते हैं। फिर वो पैसा आपके पास आता है। किस? वो काला धन, वो गलत किया जमा हुआ पैसा वो आपके पास आएगा। वो अच्छे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ना कि किसी गलत काम के लिए। भले ही सामने वाले ने गलत के लिए वो पैसा छुपा के रखा है गोडाउन में, पर उसका इस्तेमाल सिद्धि के जरिए मैं आपका कल्याण करने के लिए लगा देता हूं। बहुत माफियाओं को मैंने उजाड़ के रखा है। जिस तरीके से मेरे गुरु महंत योगी आदित्यनाथ जी है, उसी तरीके से गुरुजी जैसे आदेश देते हैं वैसे माफियाओं का काम तमाम वो पूरा हिंदुस्तान संभालते हैं। कुछ साल पहले असम में बहुत इलीगल चल रहा था, जो कि पैसे की हेराफेरी, घुसपैठियों को अपराधी मंगवाते थे। यहाँ भारत देश में बांग्लादेशी घुसपैठिया, उनको भी रोक लगा दिए। क्यों? मेरे गुरुजी महंत योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद है, उनके मार्गदर्शन में ही मैं कार्य कर रहा हूं। अपराधियों के सही तरीके से, पूरी तरीके से बैंड बजा दिए हैं, जिस तरीके से बारात में बजती है।
बस वो भारत वाली अलग है और इनकी कानूनी रूप से बैंड ये दोनों अलग है। समझ रहे हो? तो ठीक उसी प्रकार ये जो इलीगल चीजें हैं वो मैं सेवा भाव के लिए, जगत कल्याण के लिए यूज कर रहा हूं, सिद्धि के जरिए ही भले। आप समझ गए? गोडाउन शिफ्टिंग जो छुपा के रखते हैं अपराधी, वो पैसा आपको इस्तेमाल करने के लिए मैं सिद्धि ट्रांसफर देता हूं। वो सिद्धि कहीं से भी लाकर देगी आपके एरिया से, आपके शहर हो, आपका राज्य हो। ऐसे अपराधी होते हैं जो इलीगल पैसा घुसपैठियों को देने की पूरी तरीके से प्लानिंग बना देते हैं और पैसा जमा कर रखते हैं, इलीगल मनी। तो वही पैसा आप सभी के जनता की सेवा सुरक्षा के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। दूसरी बात, ये गोडाउन शिफ्टिंग सिद्धि करती है, किसी इंसानों के द्वारा नहीं हो सकती। इंसान जाएगा तो इंसान मारा जाएगा। सिद्धियां होती है जो सिद्धि भेजता है, जिसको मैं सिद्धि दूंगा वो वीडियो कॉल के सामने होगा। जो सामने होगा तो वो सिद्धि उसी समय तुरंत वो बारिश करवाती है या लाक कर देती है किसी स्थान पे या घर के किसी कोने में, कमरे में। या तो अगर आप सुनसान जगह पे जाओगे तो वो वहां लाकर देगी, जिस तरीके से सिद्धियों को आप कहोगे। अगर आपको सिद्धि ट्रांसफर लेना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, मेरे से कैसे आप सिद्धि ट्रांसफर ले पाएंगे? व्हाट्सएप नंबर आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। इस नंबर पर आप आपका नाम, फोटो आपको व्हाट्सएप करना है। आप जब आपका नाम, फोटो व्हाट्सएप करेंगे तो आपको कहना है कि गुरुदेव मेरे लिए कौन सी सिद्धि सही रहेगी, मुझे कर्ज चुकाना है, मुझे आर्थिक समस्या बहुत है, या दरबार लगाना है, दरबार के लगाने के लिए कौन सी सिद्धि सही रहेगी। मैं तो बहुत प्रकार की सिद्धियां भक्तों को प्रदान करता हूं। तो जब आप नाम, फोटो, सेल्फी फोटो भेजेंगे तब उसी प्रकार उसके बाद मैं कहूंगा कि आपके लिए ये सिद्धि सही है, मैं फोटो देख के बता दूंगा। जब आप नाम, फोटो भेजेंगे तो मेरे शिष्य यहाँ जवाब देने वाले जितने भी हैं, या तो कभी कभी सिस्टम मेरे पास ही रहता है, व्हाट्सएप मेरे पास ही रहता है, कभी कभी जितने भी मेरे सेवादार हैं वो हमेशा लगे रहे हैं आप सभी के लिए। सभी का नंबर लगता है, कार्य होता है। जब आप नाम, फोटो भेजेंगे तो मेरे जो सेवादार हैं वो मुझे आपका नाम और फोटो दिखाएंगे, तो मैं बोलूँगा इनके लिए यह सिद्धि लेना उचित रहेगा। जो भी परेशानी है उस रिलेटेड से संबंधित ये सही सिद्धि है आपके लिए, ऐसा बोल दो तो सामने वाला मेरा सेवादार है वो बता देता है आपको। तो उसके बाद मेरी तरफ से जवाब आता है व्हाट्सएप के द्वारा कि उसका चढ़ावा शुल्क है, जो कि 5,100 रुपये भी हो सकता है, या कम से कम चढ़ावा भी हो सकता है, या 11,000 चढ़ावा भी होता है, 21,000 चढ़ावा भी होता है। जो चढ़ावा शुल्क आपको सिद्धि ट्रांसफर करने से पहले करना होता है। तो इसके बारे में भी मैंने बहुत कुछ पहले वीडियो में बताया है। चढ़ावा शुल्क करने के तुरंत 15 मिनट के अंदर मेरी तरफ से मैं स्वयं आपको वीडियो कॉल करता हूं और सिद्धि ट्रांसफर कर देता हूं। सिद्धि ट्रांसफर प्रत्यक्ष होती है, आपको दिखाई देती है। जो सिद्धि ट्रांसफर लेने वाला है सिर्फ उसी को दिखाई देगी। और कम से कम जब 15 मिनट के अंदर वीडियो कॉल किया जाता है तो कम से कम सिद्धि ट्रांसफर और प्रत्यक्ष होने में और वो पैसा उसी समय लाकर देने में कम से कम 1 घंटा जाता है। उसी समय वो लाकर देती है मेरे वीडियो कॉल के सामने ही, यह ध्यान रखिएगा। अब इसमें बड़ी बात है कि पैसा कितना मंगवाना है। मान लो आपको 10 लाख की जरूरत है, कम से कम पहले दिन 5 लाख मंगवाइए, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा मंगवाएंगे तो हो सकता है लोग पूछेंगे इतना पैसा कहाँ से आया। किसी को पता नहीं, चीज नहीं होती है, गुरु ही बता सकता है, आम जनता नहीं बता सकती। जो है सो है। क्यों? क्योंकि वो एक बंद जाती है वचन में गुरु के द्वारा। नहीं बताना है सामने वाले को, बोलना है कि मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस करता हूं, बस इतना ही कहना है।
हर कोई सोचेगा कि इतना पैसा कहाँ से आया। सोचने दो, लोगों का काम है, कोई अच्छा कहता है तो कोई बुरा कहता है। आपको आपके रास्ते पर चलना है। क्यों? दूसरे लोग आपको पैसे नहीं देने आ रहे हैं, जो आपको कह रहे हैं कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ना वो आपका घर चलाने आ रहे हैं, ना आपको पैसे देने आ रहे हैं। लोगों का वैसे हक नहीं बनता है किसी शिष्य को, किसी साधक को, कि ये कहे क्यों इतना पैसे कहाँ से आया, लॉटरी लग गई क्या, क्या काम करते हो। या कोई किसी का घर नहीं चला रहा है तो बोलने का भी हक नहीं बनता है, और आपको जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। आप अपना अच्छे से जिए, पैसा आता है आपके लिए। सिद्धि के जरिए मैं कल्याण करता हूँ, तो आपका कल्याण है, तो आपका कर्तव्य है कि किसी को जवाब नहीं देना है। अगर देना ही है तो कहना है कि मेरा छोटा मोटा बिजनेस है, प्रॉफिट हो रहा है, ट्रेडिंग शेयर मार्केट में मेरा कार्य है, वो मैं करता हूँ, बस बात खत्म। ये ध्यान रखिएगा। मेरे पास बहुत सारे शिष्य आए, गुरुजी इतना सारा पैसा आता है तो लोग मुझे पूछते हैं, रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी पूछते हैं कि इतना पैसा कैसे आया, कुछ था है नहीं, इसका तो कुछ था नहीं, ना घर ना गाड़ी ना बंगला ना दौलत ना शोहरत, कुछ नहीं था पहले, अचानक कैसे आ गया। रिश्तेदार पूछ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे शिष्य मेरे पास आए, इनको क्या जवाब दे। तो मैं बोला चुप रहो, बिजनेस का नाम बताओ, ये छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, या तो रिश्तेदारों से जितना हो सके उतना दूर रहा करिए। ये सबसे घटिया लोग हैं कि आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे। वैसे गुरु का साथ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ तंत्र माध्यम से कुछ नहीं कर पाएगा, कोई किसी भी प्रकार से कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपके साथ, जब तक ये सिद्धि विनायक महाराज है। जब आप सिद्धि ट्रांसफर लेते हैं तो कम से कम मंगवाइए, ताकि किसी को शक ना हो, और ज्यादातर बैंक अकाउंट में पैसे ना रखें, ये मैं खासकर कहना चाहूंगा। दूसरी बात, अब बात आती है, ये सब कैश के माध्यम से ही होगा, कैश ही ला कर देंगे। जो इल्लीगल, जो माफियाओं ने पैसे हड़प पे रखे हैं देश को बर्बाद करने के लिए, वही देश को सुसज्जित करने के लिए मैं यह सिद्धि ट्रांसफर का कार्य कर रहा हूं, ताकि देश की इकोनॉमी सही तरीके से चले, हर एक व्यक्ति बड़े लेवल पे हो, हर एक व्यक्ति अमीर हो, ये चाहता हूं। कोई गरीब ना रहे इस भारत देश में। तो मैं हमेशा ही राष्ट्र सेवा, सुरक्षा, अनुशासन, ये नियम से चलता हूं। तो मेरा कर्तव्य है कि जन सेवा करे, धर्म गुरु के रूप में भक्तों का कल्याण करे, राष्ट्र भक्त के रूप में मैं राष्ट्र की सुरक्षा करूं, और एक जनता का एक समाज प्रबोधनकार या समाज सुधारक के रूप में मैं जनता को समझा सकूं, यह मेरा कर्तव्य है। मैं तीनों रूपों में कार्य करता हूं, जो कि मेरा कार्य है जगत कल्याण। तो मैं जगत कल्याण ही हमेशा करते आया हूं और करते रहूंगा। जब आपका नाम फोटो व्हाट्सएप नंबर पर करेंगे, जो स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहा है, जब आप नाम फोटो भेजेंगे तो चढ़ावा करने के लिए बोला जाएगा। तो आप जैसे ही चढ़ावा करेंगे उसके 15 मिनट के अंदर वीडियो कॉल मेरी तरफ से किया जाएगा। मैं स्वयं सिद्धि आपको ट्रांसफर करूंगा। सिद्धि ट्रांसफर होते ही सब कुछ 1 घंटे के अंदर सब कुछ ला कर देगी, और वो सिद्धि आपको सौंप दी जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। फिर आप जब चाहे तब आप बुला सकते हो। किसी भी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। रखना है तो गुलाब का इत्र या गुलाब जल या गंगा जल आप रख सकते हैं, अन्यथा वो नहीं है तो नींबू ही रख लीजिएगा। एक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, बस आपको बता रहे हैं। अगर है अवेलेबल तो ठीक है। ज़्यादातर में जो गांव देहात में जो लोग होते हैं ये सुविधा होती नहीं है। तो मैं माता रानी से निवेदन किए, सभी सिद्धियों से निवेदन किए कि मेरे ही आश्रम से, मेरे ही स्थान से मैं हवन के माध्यम से सिद्धि ट्रांसफर करूंगा, ताकि मैं यहाँ भोग दे सकूं। सिद्धि वहां प्रत्यक्ष प्रकट हो सामने वाले शिष्य के पास, जो सिद्धि ट्रांसफर मुझसे ले रहा है।
मैंने यह तरकीब निकाली, सभी सिद्धियों को निवेदन किया कि माते मैं जगत कल्याण कर रहा हूं। तो माता तो मान ही जाती है, शक्तियां तो मान ही जाती है। तो एक होता है ना कि सच्चा भाव माता के प्रति होता है, एक श्रद्धा विश्वास, वही है जो कि आज मैं सभी का कल्याण कर पा रहा हूं। गुरु का आशीर्वाद सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्होंने मुझे मेरे शक्तियों एवं सिद्धियों का एहसास करवाया। ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। वैसे हनुमान जी को भी अपने शक्तियों का एहसास नहीं था कि हनुमान जी भी सूरज को निगल सकते हैं, वो भी फल समझ के। पता नहीं था, सिद्धियों का कुछ अता पता नहीं था। फिर देवताओं ने, भगवान श्री हरि ने उनको समझाया, ऐसे ऐसे मार्गदर्शन किए, तब उनको अपनी शक्तियों का एहसास हुआ। आप समझ गए? ठीक उसी प्रकार मेरे गुरुजी ने मुझे मेरे शक्तियों का एहसास करवाया। मेरे ऐसी सिद्धियां हैं, तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो, जगत कल्याण और देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैंने ठान लिया कि हाँ, जगत कल्याण करना है। और बचपन से ही मुझे मेरे माता पिता से ज़्यादा मेरे गुरुजी ने मुझे संस्कार दिए हैं। मर्यादा में रहना है, अनुशासन का पालन करना है, सनातन धर्म रक्षा एवं राष्ट्र रक्षा के लिए हमेशा सदैव आगे रहना है। सब पीछे हो जाए, तुम कभी भी पीछे ना हो, हमेशा सबके आगे रहना। तो मौत जब आनी है तो तुम्हें भविष्य पता है कब आएगी। तो इससे अच्छा है कि तुम लड़ो और तुम दूसरों का कल्याण करते रहो। यह मेरे महंत गुरु योगी आदित्यनाथ जी की कृपा है कि मैं यह सब कुछ जगत कल्याण कर पा रहा हूँ, उनके ही आशीर्वाद से ही। देखिए, मैं चढ़ावा शुल्क लेता हूँ नियम अनुशासन के लिए। सही तरीके से आप चढ़ावा करेंगे शक्तियों को, आपके पैसों से ही, आपके चढ़ावे से ही मैं भोग देता हूँ, ना कि मेरे जेब से। जिसके इष्ट लक्ष्मी नारायण है, उनको कभी पैसे की दिक्कत या कमी महसूस हो सकती है। जो पैसे गोडाउन शिफ्टिंग के माध्यम से करवा रहा है, ये जो घड़ी पहना हूं ना, ये 2.5 करोड़ की घड़ी है। मुझे पैसों की जरूरत नहीं, ये पैसा आपको रिटर्न चला जाता है। जो भी चढ़ावा करता है सिद्धि ट्रांसफर करने के बाद, ये चढ़ावा करने का एक नियम है जिसे गुरु दक्षिणा कहते हैं। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जो आप देख सकते हैं, ये जो घड़ी है, भले ही आप कैमरे में उल्टा देख पा रहे होंगे, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं गोडाउन शिफ्टिंग के माध्यम से कार्य कर सकता हूँ। जिसके लक्ष्मी नारायण साथ में है, उनके पास क्या क्या होगा क्या ना होगा आप समझ सकते हो। मुझे कोई पैसों की कमी नहीं है। जो चढ़ावा करता है सिद्धि ट्रांसफर के बाद, उसको वापस मेरी तरफ से कर दिया जाता है। उसी अकाउंट से सब लिखा जाता है, सब डिटेल। मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। जो गोडाउन शिफ्टिंग करवा सकता है, जो माफियाओं के खिलाफ जाकर उनको अरेस्ट करवा सकता है, वो गुरु 10-5 हजार के लिए ऐसा करेंगे। समझ रहे हो? मैंने राजाओं वाला एकदम फुल गोल्डन, वो सोना कि जो राजा महाराजाओं के समय वो इस्तेमाल हो रहा था, वो एकदम स्ट्रक्चर देखिए, जो मैं दिखा रहा हूं आपको। स्ट्रक्चर देखिए, एकदम राजा महाराजाओं का स्ट्रक्चर है। आप समझ सकते हैं, जिसके पास इतने करोड़ की संपत्ति बस एक ही हाथ में है टाइम देखने के लिए। रोलेक्स कंपनी की है, समझ रहे हो? तो मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं। मैं हमेशा ही ये घड़ी मेरे हाथ के नीचे रहती है। कहाँ? या मैं कभी शो ऑफ नहीं करता। ज़्यादातर ये टाइम देखने के लिए होती है, टाइम मैनेजमेंट के लिए होती है, क्योंकि मेरे पास कभी कभी मोबाइल नहीं रहता। अभी आईफोन है तो वो भी महंगा ही है, समझ रहे हो ना? मैं सभी तरीके की ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल करता हूँ। यह फोटो घड़ी का स्क्रीन पर आप देखिए, यही घड़ी है ग्रीन की, देख रहे हैं? ग्रीन
स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ये राजाओं की फीलिंग है, महाराजाओं की, जो पहले के जमाने में राजा रईस हुआ करते थे। ये रईसों की ये पहचान है जो अमीर होते हैं। रोलेक्स, समझे? आप समझ सकते हैं, जो रोलेक्स के जो जानकार है, पहचानकार है, वो समझ जाएंगे कितनी महंगी घड़ी है। ओरिजिनल जो बेल्ट होता है ये, इसको निकाल दिया है, मुझे पसंद नहीं है। मुझे राजाओं रईस वाली फीलिंग चाहिए, तो इसलिए मैंने ये पूरा गोल्डन स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं। एक किंग का सिंबल होता है या जो भी है, ठीक उसी प्रकार मैंने ये बनवाया है। यह रोलेक्स मैंने ऐसे डिजाइन किए हैं जो कि ये ओरिजिनल, उसका ये जो है ना मेन, ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल था, इसको मैंने चेंज करवाया। जो रईस लोग होते हैं ना, एक पुराने चीज़ों के शौकीन होते हैं, तो ये जो लगा हुआ है ना, ये पूरा गोल्डन है। और गोल्डन होने के साथ साथ इसमें ऐसी चित्रकारी किए हैं, मतलब एक होता है गोल्डन में बहुत कुछ, जैसे राजा का ये जो क्राउन होता है, ठीक उसी तरीके से अलग अलग प्रकार की डिजाइनिंग बनाई गई है कि ये पूरा ओरिजिनल है। मैंने इसको कस्टमाइज किया है सही तरीके से। यह कस्टमाइज करने के लिए कम से कम 80 लाख रुपए खर्चा आया है, सिर्फ कस्टमाइज डिजाइन का। ये जो बेल्ट है गोल्डन का वो अलग, ये ऊपर की जो टाइम दिखाने वाला जो ये होता है ना, यही कम से कम 2.5 करोड़ का है, बस इतना ही। और बाकी ये ज्यादा लगा हुआ है। सोने का अलग कोरीव काम होता है, चित्रकारी सही तरीके से आप देख सकते हैं। मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। ये जो 2.5 करोड़ की घड़ी है, ये मेरे लिए मान लीजिए एक शक्कर होती है, उसका एक जो दाना होता है ना छोटा वाला, उसके जैसे ये घड़ी है मेरे लिए। सोचिए, इससे ज़्यादा मुझे पैसों की ज़रूरत है नहीं। ये दिखाया, 4 व्हीलर तो है, तो आप सभी को पता ही है क्या कौन सी गाड़ियाँ है, कौन सी कार है, कहाँ कहाँ जाके आया हूँ, आप सभी को पता ही है। तो अब बात करते हैं कि मुझसे कौन कौन सी सिद्धि आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको कर्ज की समस्या है, कर्ज चुकाना चाहते हैं, पैसे से संबंधित कोई भी चीज़ हो, XYZ जो भी है, कर्ज चुकाना है, शादी करवाना है या बच्चों का एडमिशन करवाना है, तो आपको करना क्या है, आपके लिए कौन कौन सी सिद्धि सही रहेगी, ये तो नाम फोटो भेजने के बाद बता देता हूँ। असलियत में मेरे पास लाखों की, हजारों, करोड़ों की तादाद में सिद्धियां हैं। उनमें से कुछ सिद्धियों के नाम मैं बता दे रहा हूँ, उसको आप नोट करिएगा। और बहुत सारे वीडियो में मैंने सिद्धियों के नाम बताए हैं, बहुत सारी सिद्धियां हैं। जैसे कि मान लीजिए सात्विक में अगर दरबार लगाना है, सात्विक में बालाजी हनुमान जी सिद्धि मिल जाती है। तामसिक में अगर आप लेना ही चाहते हैं, वो सात्विक रूप में ही हम देंगे आपको, कोई गलत चीज़ें नहीं हैं, सब मनुष्य के कल्याण के लिए है। कोई भी किसी भी प्रकार की सिद्धि, कोई किसी के साथ सिद्धि गलत नहीं करती है। मान लीजिए भैरव सिद्धि है, काल भैरव है, अष्ट भैरव जितने भी है। साथ ही में 10 महाविद्याओं की सिद्धि है जो दरबार, धाम, चौकी लगाने के कार्य में आती है। तो आप अगर दरबार लगाना चाहते हो, धाम बनाना चाहते हो खुद का, और जगत कल्याण करना चाहते हो, भूत प्रेत जैसे कार्य करवाना चाहते हो, त्रिकालदर्शी जैसे कि भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, सामने वाले का पता करना चाहते हो और पर्चा बनाना चाहते हो, तो आप जरूर यह सिद्धि ट्रांसफर लीजिएगा। अगर आर्थिक समस्या से संबंधित अगर परेशानी है, अगर आपको कर्जा चुकाना है या अन्य कार्य करवाना है कर्ज से संबंधित, या बच्चों को, एवं मान लीजिए कोई बीमार है उसके लिए भी खर्चा अगर करना है, या आपके पास पैसा नहीं है, घर बनाना है, पैसा नहीं है, कार लेनी है, पैसा नहीं है, तो आप सिद्धि ट्रांसफर लीजिएगा। उसके लिए सात्विक सिद्धियां हैं, जैसे कि उर्वशी अप्सरा, जिसे नाभि दर्शन अप्सरा भी कहते हैं, जैसे कि जिन्न सिद्धि, परे सिद्धि, अलग अलग सिद्धियां हैं। उसमें कामेक्षी अप्सरा सिद्धि, लीलावती अप्सरा सिद्धि, सात्विक मुंजा सिद्धि,
धनदा यक्षिणी सिद्धि, नेत्रपरी सिद्धि, जिसे विशाल नेत्री प्रेतनी सिद्धि भी कहते हैं, जो कि एक सबसे उत्तम है। साथ ही में धन से संबंधित गोडाउन शिफ्टिंग के लिए सात्विक दिवालन सिद्धि भी सही रहेगी। आपको सात्विक कच्चा कलुआ सिद्धि भी सही रहेगी, मुंजा सिद्धि भी सही रहेगी, जो सात्विक है। मैं सभी सिद्धियां सात्विक तरीके से देता हूँ, कोई भी तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं होता है। जो हवन में जो सात्विक सामग्री इस्तेमाल होती है वही उसी के माध्यम से सिद्धियां चलती है। मान लीजिएगा अगर आपको जिन्न सिद्धि लेनी है, यह भी धन से संबंधित कार्य करती है। गड़ा धन, पैसे लाकर देना, गोडाउन शिफ्टिंग आदि जो भी है, यह सभी सिद्धियां एक रात में एक ही घंटे के अंदर 50 लाख से लेकर 500 करोड़ तक वह सिद्धि लाकर देती है। बस उतना ही मंगवाना है जितना आपको जरूरत है। तीसरी बात कि अगर आप सिद्धि जब आपके सामने प्रत्यक्ष आती है तो कैसी आती है? एक नॉर्मल रूप में। अगर आप अप्सरा सिद्धि ले रहे हो किसी भी कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की, उनके नाम तो आपको पता ही है अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में हैं। और वैसे भी तो सिद्धियों के नाम मैं बता ही दूंगा आपके लिए कौन सी सिद्धि सही रहेगी। ठीक, वो आप अगर अप्सरा सिद्धि लेंगे तो वो दिखने में कैसे होगी? पहले तो एक सुंदर सी मनमोहक सी एक अप्सरा होती है, उसी प्रकार दिखेगी जिस तरीके से आपने देखा है, सुना है कि अप्सराएं कैसी होती है। अगर आप जिन्न सिद्धि लेते हैं, एक इंसान की तरह रहेंगे। दोस्त किसी भी रूप में ले सकते हैं, कोई भी सिद्धि किसी भी रूप में ले सकते हैं। दोस्त के रूप में जिन्न सिद्धि मिल जाएगी, एक नॉर्मल जिस तरीके से कोई सामने वाला इंसान होता है। जिन्न सिद्धि मान लो कोई मुस्लिम सिद्धि नहीं है, इनको नाम दिए गए हैं जो कि मुस्लिम सिद्धि है नहीं। खबीज अलग होते हैं, जिन अलग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। खबीज वो होते हैं जो गलत क्रियाएं करते हैं और किसी के ऊपर तंत्र करवाते हैं, वो खबीज अलग होते हैं। उसको इस्लाम में वो खबीज कहा जाता है, सुअर की औलाद। समझ गए? हमेशा ही आप सर्च करना, रिसर्च करना, मुस्लिम लोग कभी सुअर नहीं खाएंगे। क्यों पता है? हमारे हिंदू धर्म में सुअर के दांत को गले में धारण किया जाता है। क्यों? आत्मरक्षा के लिए। भूत प्रेत जैसे पीड़ित जो चीज़ें हैं, काले इल्म है, जादू टोना है, उसकी रक्षा करने के लिए सुअर का दांत का इस्तेमाल, बहुत चीज़ें इस्तेमाल किए जाते हैं सुअर की। इसलिए इस्लाम में सुअर खाना हराम है। क्यों? चलता नहीं है, क्योंकि वो हलाला करेंगे तो हलाला फेल हो जाएगा। इससे अच्छा है कि सुअर को खाएंगे नहीं। सुअर का नामो निशान नहीं है, हराम माना जाता है। क्यों? यही बात है कि जिस तरीके से जादू टोना को विफल कर देता है, उनका हलाला होता है, उनका जो भी पढ़ते हैं वो विफल हो जाता है। इसलिए जो खबीज होते हैं जिसके गले में वो सुअर का दांत होगा या अन्य जो भी, मैंने इससे पहले बहुत समय पहले मैंने एक ताबीज़ की विधि दिए थे, बहुत साल, बहुत वर्ष हो चुके हैं। भूत प्रेत से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था। अगर कोई दिक्कत है तो आप ये वाला ताबीज़ ले सकते हैं। इसमें क्या क्या ऐड किया गया है, सिद्ध कर दिए हैं। तो वो है कि काले इल्म तंत्र को हटा देते हैं। इसकी वजह से इस्लाम लोग ये करते नहीं है, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ जाता है। यहाँ क्रॉस निशान हो जाता है। अब जब क्रॉस निशान हो जाएगा, कोई सात्विक ऊर्जा है जब तामसिक में घुसेगी तो समझ जाइएगा, जब कोई गलत करता है हलाला किसी स्त्री के साथ या जो भी है XYZ, तो बीच में सुअर जी आते हैं, तो इस्लाम में इसलिए हराम माना गया है। आप समझ गए? असलियत में जैसे हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में औघड़ होते हैं, जब उनके मरने के बाद उनका जब शव होता है, जब उनको ज़मीन में गाड़ा जाता है, तो कुछ अघोरी होते हैं, वो क्या करते हैं, तपस्या करते हैं शमशान में जाकर, उनको सिद्ध करते हैं, जो जिन कहलाते हैं आज के भाषा में। असलियत में वो जिन नहीं है। और मैं आध्यात्मिक इतनी पट्टी खोलना नहीं चाहता,
समझ रहे हो? इसके कारण बहुत सारे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार यह कार्य करते हैं, बस इनकी ऊर्जाएं कम होती है। ये देवी देवताओं में नहीं आते, किसी श्रेणी में नहीं आते, यह सात्विक ऊर्जा के रूप में आते हैं। आपको समझ में आए ऐसा कहूँ तो कोई अघोरी या कोई तांत्रिक अगर मर जाते हैं, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी सिद्धियाँ होती है। जब वो मर जाते हैं और उनका जब अंतिम संस्कार अगर अग्नि की तरफ से किया जाए तो वो अपने सिद्धियों को लेकर अपने घर वापस चले जाते हैं। उनके जहाँ जिनको पूछते थे वो उनके पास चले जाते हैं। और अगर उनको कब्र बना दिया जाए उनकी, तो वो जिन कहलाते हैं। ये सीधी सी बात मैं आपको कहना चाहूँगा। क्या जो तांत्रिक है, जो समाधि लेते हैं, जो अघोरी है, जो समाधि लेते हैं, अग्नि को प्रज्वलित संस्कार जो होता है, अग्नि का एक संस्कार होता है, मरने के बाद शव को जलाते हैं, वो नहीं होता है। अगर उनको गाड़ दिया जाता है या अपने आप को जीते जी शव आसन में चले जाते हैं, धरती में समा जाते हैं, उनकी कब्र बाद में बना दी जाती है कुछ सालों बाद कि ये तांत्रिक ऐसे ऐसे थे, तो वही ऊर्जा जिन बनकर आती है। तो इनका नाम अलग अलग तरीके से रखा गया है। जबकि अग्नि में जो जाते हैं उनकी कोई सिद्धियाँ नहीं होती है। असलियत में इस्लाम मजहब कोई है ही नहीं है, ये हम आपको बता रहे हैं। कोई मजहब नहीं है, ये कुछ सालों पहले का ये बनाया हुआ एक षड्यंत्र है। यह बात बाद में बात करेंगे, पहले सिद्धि ट्रांसफ़र के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप कोई भी सुल्तान जीन, भूरा जीन, काला जीन या तेलिया मसान या अलग अलग जो सिद्धियां हैं, वो धन से संबंधित आपका कार्य करेगी। बादशाह जीन, मुखबिर जीन, ये सिद्धियां हैं जो कि वो अघोरी रूप से ही आए हैं। अब यह हर कोई नहीं बता सकता। जो असलियत मुझे पता है वो हर किसी को पता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप कोई भी सिद्धि ट्रांसफ़र लेना चाहते हो, किसी भी कार्य के लिए, कर्ज चुकाने के लिए, गोडाउन शिफ्टिंग के माध्यम से आपको पैसा चाहिए वो लाकर देने के लिए, वही हुआ जो कर्ज चुकाने के लिए, तो कर्जा कितना भी हो वो आप चुका पाएंगे एक ही घंटे में, एक ही दिन में। अब कैसे चुकाना है आपकी मर्जी, बस इतना है, मैं सिद्धियों के जरिए मैं आपको ला के दूंगा आपके घर पे, वो सिद्धि आपको ला कर देगी। आपको उस पैसे का इस्तेमाल सही इस्तेमाल करना है, गलत नहीं। क्योंकि गलत जगह से पैसा सिद्धि ने रिसीव किया है। सिद्धिया को जब देखा जाता है कि हाँ सही भाव से चढ़ावा कर रहा है और सिद्धि ट्रांसफ़र लेने के लिए और सही कार्य करने वाला है आगे जाके पैसे आने के बाद, तो ही सिद्धियाँ कार्य करती है सही तरीके से। आप बढ़िएगा आगे, बस गलत कार्य ना करिए, मैं यही कहना चाहूँगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, आपको कर्ज की समस्या है या अलग अलग बीमारियों की समस्या है, उसको ठीक करना है, हॉस्पिटल में आप खर्चा नहीं दे पा रहे हैं, तो आप सिद्धि ट्रांसफ़र लीजिएगा। सिद्धि ट्रांसफ़र का प्रोसेस, आपका नाम, फोटो आपको व्हाट्सएप करना है। जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। और जैसे ही आप आपका नाम, फोटो मैसेज करेंगे, जब भेज देंगे, तब आपको कहना है कि गुरुदेव मेरे लिए कौन सी सिद्धि सही रहेगी। तो आपको कहा जाएगा कि ऐसी ऐसी है जो आपको सिद्धि सही रहेगी, कौन सी सिद्धि, जो उस समय नाम बता दूंगा, वो सिद्धि आपके लिए सही रहेगी। आप सिद्धि ट्रांसफ़र लीजिए और जो भी है आपका कल्याण हो जाएगा एक ही घंटे के अंदर। तो जैसे ही ऐसा कहा जाएगा तो हमारी तरफ से आपको कहा जाएगा कि आप कितने बजे चढ़ावा शुल्क करेंगे सिद्धि ट्रांसफ़र लेने के लिए। तो आपको कहना है आज शाम या कल शाम तक हम चढ़ावा कर देंगे। आप अपना अकाउंट नंबर या गूगल पे नंबर भेज दीजिएगा, गुरुजी हम चढ़ावा करके आपसे सिद्धि ट्रांसफ़र लेंगे, आपको ऐसा कहना है व्हाट्सएप पर। तो फिर मेरी तरफ से आपको अकाउंट नंबर या गूगल पे नंबर आपको दिया जाएगा। आप जब चढ़ावा करेंगे
तब उसके 15 मिनट के अंदर सिद्धि ट्रांसफर की जाएगी। वीडियो कॉल के माध्यम से सिद्धि ट्रांसफर की जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। आश्रम आने का प्रोसेस ही अलग है। आश्रम में सिद्धि ट्रांसफर होगी, जरूर होगी, पर उसके लिए 10 दिन पहले आपको चढ़ावा करना होगा। 10 दिन बाद आपको तारीख दी जाएगी, उसके बाद आप आ सकते हैं। तारीख देने के बाद आप उस समय आश्रम आ सकते हैं। आश्रम आप सभी को पता है वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में वृंदावन में यह आश्रम स्थित है, राधा कल्याणी आश्रम। तो आप सभी को पता ही है। ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से सिद्धि ट्रांसफर लेते हैं तो सबसे उत्तम है, सबसे बढ़िया है। तुरंत ही सिद्धि ट्रांसफर होती है, तुरंत ही आपके सामने सब कुछ कार्य हो जाता है। इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा जितना आप ऑनलाइन तुरंत हो जाता है। आश्रम में आने से पहले आपको सब वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका आधार कार्ड मंगवाया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद ही आश्रम में एंट्री मिलेगी। तो ये बातें हैं, इसको प्रोसेस को समय लगता है। तो आप ऑनलाइन सिद्धि ट्रांसफर लेंगे तो ये उत्तम है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है कि सिद्धियाँ कोई किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती है, मनुष्य के कल्याण के लिए होती है। सिद्धियाँ स्वयं प्रत्यक्ष होती है। तीसरी बात, सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथी बात कि आप जैसे ही चढ़ावा करेंगे उसके 15 मिनट के अंदर आपको कॉल मैं स्वयं करूँगा। सिद्धि ट्रांसफ़र 1 घंटे के अंदर मैं आपसे लगा रहूँगा। सिद्धि ट्रांसफ़र के समय वीडियो कॉल के समय ही रहूँगा। उस समय वो सिद्धि मैं देखूँगा, वो सिद्धि कैसी आती है, आप कैसे सिद्धि को आह्वान करते हो, वो सब मैं आपको बताऊँगा। पहले बताऊँगा, मार्गदर्शन करूँगा, फिर प्रैक्टिकल आपसे करवाऊँगा आप कितना पैसा मंगा सकते हो। उसके बाद आपको मैं वह सिद्धि ट्रांसफ़र कर देता हूँ ऑनलाइन। ये आपके पास वह सिद्धि आती है हवन के माध्यम से। मैं हवन के माध्यम से कार्य करता हूँ, वो सिद्धि आपके पास पहुँच जाती है। आप समझ गए। जब चढ़ावा करेंगे, सब नाम फोटो भेजेंगे, तब तुरंत कॉल आएगा और सिद्धि ट्रांसफ़र होगी। और उसके बाद जो चाहें आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। तो अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, परिवार का कल्याण चाहते हैं, तो ज़रूर आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफ़र अवश्य लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय महाकाल, जय गुरुदेव।